श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 16 की टीका चल रही थी। तो कल हमने श्रवण किया कि ये 4 प्रकार के भक्तों के बारे में जो भगवान बता रहे हैं, तो उसमें पहले जो 3 हैं, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये सकाम है, तो इनको उनकी कामना के अनुसार फल मिलेगा। और बाद में विषय के सद्गुण के कारण, विषय का सद्गुण क्या है, क्योंकि भक्ति की है, भगवान इनको सालोक्य आदि मुक्ति प्रदान करेंगे। सालोक्य आदि मुक्ति का अर्थ यहाँ पर सालोक्य आदि, आदि का अर्थ क्या होता है? सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टि, मतलब कोई भी 4 प्रकार की मुक्ति इनको मिल सकती है। कल सुनीता दीदी ने प्रश्न किया था कि सालोक्य किसको मिलता है, सारूप्य किसको मिलता है, साष्टि किसको मिलता है। ये यहाँ पर वर्णन नहीं है, किसी को कैसे देते होंगे वो पता नहीं, यहाँ पर वर्णन नहीं है। लेकिन जो सकाम भक्त है, अर्थात कामना से युक्त होकर के भजन कर रहा है, लेकिन कर रहा है पूरा भजन, कृष्ण को ही मानता है और कोई किसी देवी देवता के जो है शरणागत नहीं है। शरणागत नहीं है का अर्थ ये नहीं है कि देवी देवता का सम्मान नहीं करता, सम्मान करता है, लेकिन तत्व ज्ञान के द्वारा ओतप्रोत है। अर्थात ये नहीं है कि शिव जी भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, हनुमान जी भी भगवान है, देवी भी भगवान है, सब एक ही प्रकाश है, इस प्रकार की भावना उसकी नहीं है। उसको पूरा तत्व ज्ञान है, भगवान का ही भजन करता है, सारी पोजीशन पता है देवी देवताओं की। वो तत्व ज्ञानी ऐसा जो एकनिष्ठ है, ऐसा, और फिर कामना भी है उसके अंदर, कोई रोग से निवृत्ति चाहता है, या जो अर्थार्थी है, धन की कामना वाला है, या जिज्ञासु है, कोई भी किसी प्रकार की कामना वाला है लेकिन कर रहा है भजन ही, उसको क्या होगा? वो कामना पूरी होगी। फिर क्योंकि उसने भजन किया है, भजन के अनुरूप उसको 4 प्रकार की वैकुंठ मुक्ति में से कुछ भी मिल सकता है, ये बताया गया था कल। तो आगे बता दिया, यदि कर्म मिश्रा भक्ति, आगे क्या था? चतुर्थ ज्ञान मिश्रा भक्ति का फल क्या है? कर्म मिश्रा से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान मिश्रा वाले का क्या है? सारा वो कामना कोई नहीं है, संसार की वासना कोई नहीं है उसकी, वो तो मुक्ति चाहता है। अब मुक्ति की वासना उसकी नष्ट हो जाती है जब वो भक्ति कर रहा है, तो इसीलिए उसको उसका फल क्या मिलेगा? शांत रति प्राप्त होगी सनकादिक की भांति। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे पुत्र हैं, सनकादिक ऋषि भजन भी करते हैं लेकिन भगवान के में लीन होना चाहते हैं, मतलब मुक्ति चाहते हैं, तो इसीलिए बाहर मुक्ति ना दे करके उनको भगवान की कृपा से क्या हुआ? जब उनको ठाकुर जी के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध गई उनके नाक में, तो नासिका में जाते ही वो मुग्ध हो गए और तब ठाकुर जी के दर्शन करने पहुंचे हैं वैकुंठ में। तो शांति प्राप्त हो गई सनकादिक ऋषि को। अब बता रहे हैं कि भाई भक्ति तथा भगवान की विशेष करुणा के कारण इसका उत्कृष्ट फल प्रेमोत्कर्ष है। मतलब कोई ये नहीं समझे कि ऐसा ही है, पक्का ही ऐसा ही रहेगा, इसमें ये कोई नियम नहीं है लागू होता, यहाँ पर कुछ अलग भी हो सकता है। मतलब भगवान की विशेष करुणा से या भक्ति देवी की कृपा से किसी को ये भी हो सकता है कोई ज्ञान मिश्रा भक्त हो और उसको आगे की रति भी मिल सकती है। ऐसा कोई नियम नहीं बन गया कि उसको सिर्फ सनकादिक ऋषि की भांति शांत रति ही मिलेगी, यह भी बताया गया है यहाँ पर। ये बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी में दृष्ट होता है, कह रहे यदि कर्म मिश्रा भक्ति निष्काम हो जाए तो क्या होगा? उसका फल ज्ञान मिश्रा भक्ति हो जाएगी, और वो उसका फल बताया ही जा चुका है, शांत रति, या उससे ऊपर भी मिल सकता है कुछ। तो यहाँ पर ये बताया गया कि अगर ये कषाय है, देखा जाए, ये जो कर्मी लोग है, कर्मी व्यक्ति है, जो संसार की भोग की इच्छा चाहता है, या अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, ये जो भक्ति कर रहा है, ये एक तरह का भक्ति तो कर रहा है पूरी, लेकिन ये जो थोड़ी सी कामना आ गई ना, ये कषाय है, कषाय बोलते हैं इसको। ये कषाय दूर होते ही शुद्ध भक्ति हो जाएगी इसकी। तो शुद्ध भक्ति में उसका फल कुछ भी हो सकता है। अगर साधु संग हो गया उचित रूप से और लोभ जग गया, तो फिर क्या होगा? उसको उत्कृष्ट फल प्राप्त होगा इसका। हाँ जी दीदी, आपने हैंड रेज किया, बताइए। हरे कृष्ण दीदी, प्रभु जी मैं पूछ रही थी, शांत रति का क्या मतलब होता है? शांत रति 5 प्रकार की रति होती है। शांत रति का जो भक्त होता है वो उसके अंदर अपने इष्ट के प्रति निष्ठा होती है। वो कहते हैं भगवान सबके हैं। उसके ऊपर होती है दास्य रति। दास्य रति के भक्त में निष्ठा तो रहती ही है इष्ट के प्रति, और साथ में ममता भी होती है। ममता अर्थात भगवान सबके हैं, ये तो उसके भाव है ही, साथ में वो कहता है कि भगवान मेरे हैं। मतलब जैसे हनुमान जी हैं, वो दास्य रस के भक्त हैं। प्रहलाद जी शांत रति के भक्त हैं। प्रहलाद जी सबको जब दैत्य बालकों को शिक्षा देते हैं तो कहते हैं प्रभु सबके हैं, वो समदर्शी हैं, उनका किसी से कोई भेद नहीं है, और इसीलिए सबको उनका भजन करना चाहिए। हनुमान जी भी ये बात जानते हैं, लेकिन हनुमान जी कहते हैं भाई
भगवान सबके तो है, लेकिन अगर कोई सेवा है तो वो मैं ही करूंगा। वो उनके अंदर एक अलग से ममता है भगवान के प्रति। तो दास्य रस के भक्त में, दास्य रति के भक्त में क्या रहती है? शांत रति की निष्ठा तो होती ही है, दास्य रति की ममता भी होती है। उसके ऊपर होता है सख्या रस। सख्या रति में जो होता है वहां पर शांत की निष्ठा, दास्य की ममता और सख्या का संभ्रम भाव, अर्थात कोई भी भगवान से समानता का व्यवहार, उनके प्रति वैसी इष्ट बुद्धि नहीं होती जैसे कि दास्य रस के भक्त में इष्ट बुद्धि होती है। शांत रति के भक्त में भी इष्ट बुद्धि होती है, मेरे इष्ट है। सख्या रस का भक्त इष्ट नहीं मानता, वो अपने समान ही मानता है कृष्ण को। जैसे कौन है सख्या रस के भक्त? सुबल, श्रीदाम आदि, ये कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं, कृष्ण को कंधे पर चढ़ा लेते हैं। कृष्ण को कहते तुम ही कौन बड़ लोग, तुम ही आमी सम, तुम कौन से बड़े हो, तुम भी हमारे समान ही हो। सखा शुद्ध सख्या करे कंधे आरोहण, कृष्ण कहते मेरे सखा शुद्ध सख्या रस में मेरे कंधे पे चढ़ जाते हैं। तो ये सख्या रति है। सख्या रति फिर दो प्रकार की होती है। ब्रज में तो शुद्ध सख्या है, लेकिन अर्जुन भी कृष्ण के सखा है, विभीषण भी राम जी के सखा है। वहां पर थोड़ा उनका बुद्धि वैसी वाली रहती है, इष्ट मतलब एक ऐश्वर्य भी मिश्रित रहता है वहां पर, तो वो ऐश्वर्य मिश्रित सख्या होता है, लेकिन ब्रज में शुद्ध सख्या है। तो उसके ऊपर होती है वात्सल्य रति। वात्सल्य रति में क्या रहता है? शांति की निष्ठा, दास्य की ममता, सख्या का समभाव भी रहेगा। और वात्सल्य रति में एक अलग भाव अपना भी रहता है, वो है पाल्य बुद्धि, जो किसी भी रति में नहीं है। पाल्य बुद्धि अर्थात कृष्ण मेरे पाल्य है, मैं उसको खिलाऊंगी तभी वो खाएगा, नहीं तो भूखा रह जाएगा। ये यशोदा मैया का भाव है कि कृष्ण को नहीं खिलाऊंगी तो भूखा रह जाएगा, कृष्ण अभी तक आया ही नहीं। पाल्य बुद्धि रहती है हर समय कृष्ण के प्रति। आधा घंटा कृष्ण पहले जल्दी उठ गया तो दिन में भी बोलेगी यशोदा मैया सो जा, जल्दी उठ गया था, नींद पूरी कर ले। इस प्रकार की बातें पाल्य बुद्धि की जो है यशोदा मैया के मन में रहती हैं। तो ये है वात्सल्य रति। उसके ऊपर आती है मधुर भाव। मधुर भाव में सर्वांग सेवा है। सर्वांग सेवा तो दास्य की निष्ठा, शांति की निष्ठा, दास्य की ममता और सख्या का संभाव और पाल्य बुद्धि भी रहेगी। मतलब जब बीमार हो जाएंगे कृष्ण तो माँ की तरह भी सेवा करती है, पत्नी जैसे होती है किसी की, तो वैसे भी ये मधुर भाव है। मधुर भाव में मधुर भाव में फिर दो प्रकार का हो जाता है। एक तो जो महिषियां होगी द्वारका की, जो कृष्ण को अपना पति मानती है, तो उनका एक भाव है। और उसके ऊपर आती है गोपियां, जहां पर कृष्ण के साथ संबंध भी नहीं है, राग के कारण ही प्रेम है, कोई संबंध नहीं है, वैसे कोई प्रेम विवाह इत्यादि नहीं हुए, तब भी वो कृष्ण की सेवा करती है, सर्वांग सेवा करती है, सब कुछ निछावर करती है कृष्ण पर। तो वहां पर वो सबसे श्रेष्ठ रति है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये सारी आगे आगे रति होती है। तो शांत रति मिल जाती है ज्ञान मिश्रा को, लेकिन इससे अधिक भी मिल सकता है अगर किसी का साधु संग हो जाए। जैसे सुखदेव गोस्वामी का यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया कि सुखदेव गोस्वामी में दृष्ट होता है, सुखदेव गोस्वामी तो राधा जी के शुक है, ऐसे ही। ठीक है जी। प्रभु जी शांत रस में तो ब्रज के लता पता वृक्ष गैया ये सब बताया करते थे ना जी आप लोग, शांत रस। और हाँ, शांत रस में ब्रज के बताते थे, लेकिन शांत रति के भक्त ये भी तो है, भीष्म पितामह इत्यादि, वो बताते थे कि ब्रज में शांत रस नहीं है, शुद्ध शांत नहीं है, शुद्ध दास्य नहीं है, ये बताते थे। तो फिर अगर कोई शुद्ध शांत नहीं है, शुद्ध दास्य नहीं है, तो मतलब ब्रज में शुद्ध जो शांत रथ के भक्त है कौन? तो वहां पर बताया शांत रथ के जैसे लता पता, यमुना पुलिन, ये सब शांत रथ की रति ये है। तो वहां पर शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर यमुना पुलिन और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है कृष्ण के आने पर, और जो कदम्ब का वृक्ष है वो और छाया कर देता है, वो इसीलिए बताया जाता था। लेकिन शांत रति है, लेकिन शुद्ध नहीं है। शुद्ध शांत मतलब ओनली निष्ठा नहीं है, थोड़ी ममता भी ऐड हो जाती है अपने आप, क्योंकि ब्रज में शुद्ध रूप में सख्य, वात्सल्य और मधुर ही है। देखा जाए तो ब्रज में तीन ही है, सख्य, वात्सल्य और मधुर। शांत रति के भक्त ये आ जाएंगे जो कदम्ब वृक्ष आ गया, यमुना पुलिन हो गया, ये सब यमुना जी, तो ये शांत रति पे होने पर भी क्योंकि इनमें मिश्रित हो जाता है थोड़ा सा वात्सल्य है कृष्ण के प्रति और ममता भी आ जाती है, इसीलिए इनको शुद्ध शांत नहीं बोला गया। शुद्ध शांत रस के भक्त भीष्म पितामह और प्रहलाद जी ही है। तो अभी ये आगे क्या कह रहे हैं कि ज्ञान मिश्रा भक्त कभी कभी क्या होगा, कभी कभी ज्ञान मिश्रा भक्त भक्तिमान को स्वभाववश अथवा दास आदि भक्तों के संग से उत्पन्न वासनावश दास्यादि प्रेम हो जाता है। यही जो हम डिस्कस कर रहे थे, भी ऊपर भी जा सकता है, ये नहीं कि ठप्पा लग गया कि ज्ञान मिश्रा जो है वो वही होगा, या कर्म मिश्रा जो है वो मुक्ति ही ले गया, वैकुंठ की मुक्ति। अगर वो भक्तों का संग हो जाए उसको, है ना, वैष्णव का संग होने से उत्पन्न वासना आ जाए, हृदय में लोभ जाग जाए, तो उसको आगे की गति भी प्राप्त। दास्य आदि लिखा है यहाँ पर, ये नहीं फिर अब यहाँ पे मत उलझ जाना कि दास्य बोल दिया फिर वात्सल्य नहीं मिलेगा। दास्य आदि, दास्य आदि मतलब दास्य भी मिल सकता है, वात्सल्य भी मिल सकता है,
सख्य भी मिल सकता है, मधुर भाव भी मिल सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आगे क्या कह रहे हैं, किंतु वह ऐश्वर्य प्रधान ही होता है, वहां ऐश्वर्य की प्रधानता रहेगी। ज्ञान कर्म आदि से रहित शुद्धा, अरण्य, अकिंचना, उत्तम आदि पर्यायों वाली तथा बहुत से प्रभेदों वाली भक्ति का फल दास्य, सख्य आदि प्रिय पार्षदत्व ही होता है। यह श्रीमद्भागवत की टीका में कई स्थलों पर प्रतिपादित हुआ है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भाई जो शुद्धा भक्ति है, अनन्य जो अकिंचना भक्ति है, अर्थात जहां पर शुद्ध दास्य, सख्य और वात्सल्य इत्यादि होगा, वो जो भक्ति है बोले वो उसका कई जगह भागवत में टीका आई है वो रहेगा। इसको क्या समझा रहे हैं कि भाई वहां पर क्या रहेगा, वहां पर शुद्ध जो भक्ति होगी, वहां पर शुद्ध भक्ति का फल क्या होगा, शुद्ध सख्य, शुद्ध दास्य, सुख, शुद्ध वात्सल्य ही रहेगा। प्रसंगवश इस टीका में भी साध्य भक्ति का विचार संक्षेप में प्रदर्शित हुआ है। ये आगे और अच्छे से विस्तार में आएगा जब कभी हम रूप गोस्वामी पाद जी का ग्रंथ पढ़ेंगे, श्री भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें बहुत अच्छे से सब चीजें बताई गई हैं। लेकिन अभी हमारे को जितना समझना है उतना समझते हैं कि भाई चार प्रकार के जो भक्त हैं यहाँ पर जो बताया गया, ये मिश्रा भक्ति की बात यहाँ पर कृष्ण ने की है, अनन्य भक्ति की बात यहाँ पर या केवला भक्ति की बात नहीं करी। तो आगे पढ़ते हैं इसमें। अब गुरुदेव की टीका पढ़ते हैं इसकी। गुरुदेव कह रहे हैं भाई देखो, पहले इससे पहले श्लोक में क्या आया था, इससे पहले वाले श्लोक में आया था कि कौन चार प्रकार के लोग मेरा भजन नहीं करते। किसी को याद है कौन कौन भगवान का भजन नहीं करते? 4-5 प्रकार के लोग आए थे, देख के बता दीजिए। हाँ जी दीदी बताइए, राधा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो दुष्ट हृदय वाला है, पुण्य भी करता है, जिसका जो विवेक शून्य है, पशु के समान है, पुरुषों में नीच, जिसका ज्ञान लुप्त हो गया है, पंडित भी है लेकिन कुपंडित भी है, कर्मी लोग मूढ़, जो केवल भोग जाता है। तो ऐसे लोग जो शास्त्र की विधि का पालन नहीं करते, अवैध, सीधा सीधा बोलेंगे तो गुरुदेव ने अच्छे से समझाया था, निरीश्वर, नैतिक, नीति रहित। पहले नीति रहित, कोई नीति को मानते ही नहीं, फिर निरीश्वर, नैतिक। निरीश्वर अर्थात ईश्वर को नहीं मानते, नीति को मानते हैं। पहले तो नीति रहित है, फिर निरीश्वर नैतिक है, तीसरे है स ईश्वर नैतिक। स ईश्वर नैतिक जो है, जो ईश्वर को नीति के अधीन मानते हैं, भगवान को भी कर्म के अधीन मानते हैं, तो वो स ईश्वर नैतिक। 3 प्रकार के ये लोग हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। तो अब ये जो 3 प्रकार के लोग हैं, या और अवैध, जो बिल्कुल शास्त्र को मानते ही नहीं, नीति रहित जो है, ये सब वो लोग हैं जो भजन नहीं करते। तो गुरुदेव कह रहे हैं दुष्कृत व्यक्तियों के लिए मेरा भजन करना प्राय संभव नहीं है। भाई जो ऐसा व्यक्ति होगा ना जिसका तमोगुण बड़ा हावी होगा, वो कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता। अब देखिए, आप देखना, आप हमारे इर्द गिर्द जो संसार में लोग रहते हैं ना, जिनके साथ हमारा बहुत मिलना जुलना है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनके साथ हमारा बहुत प्रेम प्यार भी है, लेकिन वो लोगों को भजन की बात समझ में नहीं आती। हमारे हाथ में माला देख करके भी वो माला पकड़ने की बात नहीं करते, कभी वृंदावन का नाम नहीं लेंगे, वैसे बड़े अच्छे हैं, तो वो अच्छे नहीं है, समझो इस बात को। वो लोग क्या है, दुष्कृति प्रायण ही है। वो लोगों का संग त्याग कर देना चाहिए। कैसे त्याग करोगे भैया, इतने सालों से उनके साथ हम जो है हम संबंध बना के बैठे हैं, तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको भी समझना है हमको कि उनके साथ यथा योग्य ही व्यवहार रखना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ जो भजन में बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे। जिसका भजन की वृत्ति नहीं है, उसका संग हमें नष्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको रोग हुआ है। अब वो रोग जो है वो संक्रमण ना हो जाए हमारे अंदर। हर व्यक्ति के अंदर एक ओरा होता है, जैसे वो चलता है फिरता है, तो वो ओरा दूसरे को भी प्रभाव डालता है। तो ऐसे कई लोग होते हैं संसार में, कर्मी लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़े दूसरों की हेल्प करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन भजन नहीं करते। तो ऐसे लोगों से विशेष सावधान रहना चाहिए। हाँ जी, क्या प्रश्न है जी? तो क्या कह रहे हैं, दुष्कृति व्यक्ति मेरा भजन करना प्राय संभव नहीं है, क्योंकि वे कर्मोन्नति के पथ पर नहीं है। क्रमोन्नति क्या होती है? क्रमोन्नति हमने पढ़ी थी ना। क्रमोन्नति क्या होती है? अभी पहले क्या होगा, व्यक्ति सकाम कर्म करेगा, अर्थात वेद विहित होगा, फिर वेद विहित काम कर्म करते करते निष्काम कर्म में आ जाएगा, तो क्रमोन्नति हो जाएगी धीरे धीरे उस व्यक्ति की। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं भैया जो कर्मोन्नति के पथ पर नहीं है, क्रम से बढ़ नहीं रहा आगे, अब उसमें भी कई बार क्या होता है, आकस्मिक रूप से कभी कभी कोई भजन करता है। ये ना समझे कोई व्यक्ति की ऐसे लोग भजन ही नहीं कर सकते। ऐसे लोग भी जो नीति रहित हैं, निरीश्वर नैतिक है, सईश्वर नैतिक है, वो भी कभी कभी भजन करते देखे जाएंगे।
इसीलिए यहाँ पर ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो गया कि वो लोग भजन कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं कभी कभी। क्या कह रहे हैं, आकस्मिक रूप से कभी कभी किसी किसी को मेरा भजन प्राप्त हुआ है, किसी किसी को हो सकता है। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी की टीका है, बड़ी सुंदर। तो कह रहे वैध जीवन में अवस्थित सुकृतिवान व्यक्तियों के में 4 प्रकार के लोग मेरे भजन के योग्य हैं। भाई वैध कौन है? जो शास्त्र विधि का पालन करते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सुकृति जन है, सुकृतिवान है। वो सुकृतिवान तो भजन करेंगे ही। उसमें 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? जो इस श्लोक में आया, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो वैध जीवन में तो करने वाले हैं 4 प्रकार के लोग भजन, लेकिन जो अवैध जीते हैं, अवैध कौन है? जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते। अब मैं अपनी बात करूं, मैं तो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था वर्णाश्रम धर्म होता क्या है। ये डेफिनेशन तो मठ में आकर के पता चली, वर्णाश्रम क्या होता है, क्या नियम है, सब थोड़ा बहुत जो पीछे से चला आ रहा था कि भाई इस घर में जन्म हुआ है, ब्राह्मण का ये कार्य है, वैश्य का ये कार्य, थोड़ा बहुत पता था, ज्यादा थोड़ी पता था। तो फिर भी भजन में तो आ ही गए। तो वो भजन में कैसे आ सकते हैं? साधु संग से, सुकृतियों के प्रभाव से। ज्ञात या अज्ञात सुकृतियां जो है वो भजन में लाती हैं। तो यहां पर यही कह रहे हैं, वैध जीवन में तो लोग करने वाले भजन 4 प्रकार के हैं ही। जो काम्य कर्म परायण है वे प्राप्त क्लेश द्वारा संतप्त होकर मेरा स्मरण करते हैं, यही अर्थ है। अब इसमें कौन है जो 4 प्रकार के जो भजन करते हैं? काम्य कर्म परायण, अर्थात कामना से भजन कर रहे हैं और कर्म भी कर रहे हैं, कामना भरी हुई है। अब वो क्या करते हैं? प्राप्त क्लेश द्वारा संतप्त होकर के। भाई देखो, भोग में तो कभी सुख नहीं है, इसको लिख लो बात को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। ये चौपाई इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कराते थे बाबा महाराजों को। बोले इसको लिख लिया करो, रोज पढ़ा करो इसको। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। जब तक कामना है तब तक सपने में भी सुख नहीं मिलेगा, और संतोष के बिना कामना का नाश होगा नहीं। अगर कहोगे कि कामना को भोग कर लेते हैं, पहले ये इच्छा पूरी कर लो फिर भजन कर लूंगा, ये इच्छा मेरी ज्यादा ही प्रबल हो रही है, कर लो पूरी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी मना नहीं कर रहे। लेकिन वो जो तुम इच्छा पूरी करोगे ना, उसका फल भोग का जो दुख मिलेगा, उसका तुमको दुख भी भोगोगे, समय भी नष्ट करोगे कामना को भोगने के लिए। क्योंकि भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हमारी स्वतंत्र इच्छा में, वो कुछ नहीं कहेंगे हमको। करो भोग, आराम से करो, कामना भी करो, भजन भी करते रहो, कामना भी करते रहो, कामना पूरी भी करेंगे ठाकुर जी, कोई चिंता नहीं है। तुम्हारे कर्मों का भी नाश कर देंगे। अगर तुम्हारे कर्म में नहीं भी है तो भी दे सकते हैं कृष्ण, दे देंगे। होने पर भी उसका फल दुख ही मिलेगा, क्योंकि भोग का फल दुख है। ये नोट कर लो पॉइंट, क्योंकि ये जगत है दुखाल्यम अशाश्वतम। भगवान ने कहा ये दुखाल्य है, यहाँ पर दुख ही मिलेगा। आल्य का अर्थ क्या होता है? जहां पर जैसे पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, भोजनालय में भोजन मिलता है, ये संसार दुखाल्य है, यहाँ पर दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलने वाला। सुखाल्य नहीं बोला इसको कृष्ण ने। और अशाश्वतम अवतार नित्य नहीं है, ये शाश्वत अवतार जो हर समय रहेगा, निरंतर। ये संसार नित्य नहीं है, ये अनित्य है। देख लो, हमारे परदादा दादा कोई थे, आज दिखते हैं, पहले थे ना, दोबारा कोई आज तक मिलने आया? जो इतने इतने दावे करते थे, मैंने ये किया, मैंने ये घर बनाया, मैंने इतनी संपत्ति इकट्ठी करी, दोबारा कभी आए किसी को दर्शन देने? सब फालतू बातें सुनते हैं हम। वो दिया था, उसके अंदर प्रवेश कर गया, कुछ नहीं प्रवेश करता, कोई नहीं दिखता किसी को, दोबारा कोई नहीं आता, पता ही नहीं कहाँ चले गए। कहीं और जन्म लेके बैठे होंगे, वहीं ये सब कार्य कर रहे होंगे, हम भी ऐसे ही मर जाएंगे। तो इसीलिए ये जो कह रहे हैं काम्य कर्म परायण जो है ना व्यक्ति, वो प्राप्त क्लेश के द्वारा संतप्त हो जाए, ऐसा कोई सुकृतिवान ही होगा जिसको इसमें दुख मिलेगा। दुख के द्वारा वो जान जाएगा कि भैया देखो, केले के पैर रख करके छिलके के ऊपर गिरने पर भी कोई कोई होता है जो संभलता है, कई लोग तो दोबारा भी रखते हैं। हम संसारी लोग वैसे ही होते हैं वैसे। तो वो प्राप्त क्लेश द्वारा क्या होगा? संतप्त होकर के मेरा स्मरण करते हैं। वो स्मरण करते हैं, कौन है? वो आर्त हैं, जो दुखी होकर के नाम जपते हैं, भैया बड़ा काम खराब है। दुष्कृत व्यक्ति भी आर्त होकर कभी कभी मेरा स्मरण करते हैं। अब दुष्कृत व्यक्ति कौन है? जो कि बिल्कुल शास्त्र विधि का पालन नहीं कर रहा, ऐसा व्यक्ति भी तो दुखी होगा ही। कोई व्यक्ति गुंडा बन जाए, किसी को कष्ट देने लग जाए, वो भी तो कभी आर्त, दुख तो उसको भी मिलेंगे। उसको कौन से सुख मिलने वाले हैं? कर्म थ्योरी क्या भक्तों पे लागू होती है, या जो नीति परायण उन पे लागू होती है? वो तो सब पे लागू होती है। कर्म, बुरे कर्म का बुरा फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो तो शास्त्र विधि का पालन भी नहीं कर रहे, उनको तो और ज्यादा जूते पड़ेंगे। तो कभी कभी आर्त होते हैं, आर्त तो होंगे ही, वो भी आर्त था, दुखी होंगे ही। तो दुखी होकर के वो भी कभी कभी मेरा स्मरण करते हैं, कृष्ण कह रहे। पूर्वोक्त मूढ़ नीतिवादीगण अर्थात ये तो पहले थे दुष्कृत, जो नीति रहित है। फिर उसके बाद आते हैं जो नीति स ईश्वर नैतिक, जो ईश्वर को भी मानते हैं, नीति को भी मानते हैं, लेकिन ईश्वर को
नीति के अधीन मानते हैं, कर्म के अधीन मानते हैं। ऐसे जो नीतिवादीगण तो है, ईश्वर नैतिक है ना, ईश्वर की प्रवृत्ति का बोध करते हैं। हाँ। लोग समझाते हैं कि ईश्वर भी हम हाँ, तो सहिष्णु नैतिक ही कह रहा हूँ, सहिष्णु नैतिक। तो वो जो नीतिवादीगण है तत्व जिज्ञासा के क्रम में जब ईश्वर की प्रयोजनीयता का बोध करते हैं, तत्व जिज्ञासा जब होती है, तत्व जिज्ञासा के क्रम में अर्थात उनको थोड़ा तत्व जिज्ञासा हो जाती है कि भाई क्या माजरा है, तब जब वो ईश्वर की प्रयोजनीयता अर्थात ईश्वर का भी प्रयोजन है, भगवान भी की भी सत्ता है, तब क्या करते हैं, तत्व जिज्ञासा रूप से कर्मशः मेरा स्मरण करते हैं। कौन? सहिष्णु नैतिक, जो कि मानते हैं कि भाई ईश्वर है, फिर वो मानने लग जाते हैं कभी कभी ऐसे। अब उसके बाद कहते हैं, उसके बाद नराधमगण नीतिगत, ईश्वर से नहीं संतुष्ट होने पर जब नीति के अधीश्वर को जान पाते हैं, ईश्वर से नहीं संतुष्ट होने पर अर्थात जब ऐसे जो लोग हैं नराधमगण, नराधमगण को क्या बोला गया था यहां पर? नराधम को बोला गया था नितांत अवैध जीवन जीने वाले। तो ये कंफ्यूज हो गया ना, एक जगह ये बनाया गया है, एक बना गया ईश्वर नैतिक। ये पहले ही मानते थे कि ईश्वर है नीति के अधीन है, पर उन्होंने समझाया कि नीति के अधीश्वर के रूप में जान पाते हैं। सहिष्णु नैतिक है वो तो। हाँ, तीसरे वाले है ना सहिष्णु नैतिक। हाँ। ये नीति ये थे, ये ईश्वर नैतिक थे। नराधम की बात करो, उसके बाद पूर्वोक्त नराधम कौन से हैं? लिखा तो है ना, जो नीतिगत ईश्वर से नहीं संतुष्ट होने पर। हाँ। ये पहले ये मानते थे कि ईश्वर नीति के अधीन है। हाँ। तो इससे असंतुष्ट हुए, तो अब ये मानने लगे कि नीति के अधीश्वर है भगवान। हाँ, तो यही इन्हीं की बात हो रही है, सहिष्णु नैतिक की बात ही हो रही है। दूसरे वाले नैतिक थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ये नराधमगण है, ये कौन है? ये पहले क्या मानते थे? ईश्वर से नहीं संतुष्ट होने पर पहले ईश्वर को नीति के अधीन मानते थे, लेकिन अब जब मान जाते हैं कि नीति के अधीश्वर के रूप में जान पाते हैं ईश्वर को, तब वो क्या करते हैं? वैध होकर के अर्थार्थी के रूप में मेरा स्मरण करते हैं कि भाई ईश्वरी सब फलों को देने वाले हैं, उनसे ही मांगो, तो फिर वो स्मरण करते हैं। इस तरह से ये सारे जो हैं कौन कौन से थे, जो भी थे, नीति रहित, सहिष्णु नैतिक, निरीश्वर नैतिक, जब जान जाते हैं कि भाई नहीं ईश्वर की सत्ता है, तब वो उसका भजन करते हैं। बस ये यहाँ पर बताया गया, मतलब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ही इसका सार है कि जो जो भी थे 3 प्रकार के पहले बताए गए थे, वो सारे ही क्या है, जान पाते हैं कभी कभी आर्थ होकर के किसी भी कारण से, तब वो मेरा भजन कर सकते हैं, मेरा स्मरण करते हैं। अब आगे चौथे प्रकार के जो थे वो कौन थे? जो क्या कहते थे कि ब्रह्म और परमात्मा को असंपूर्ण जान करके। अब पहले कौन थे? वो कहते थे ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन जब ऐसा जान पाते कि नहीं भैया, ब्रह्म भी और परमात्मा तो असंपूर्ण है, उसके भी ऊपर भगवान है जो पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म भगवान है, तो वो उसको भी असंपूर्ण जान करके जब मेरे शुद्ध ज्ञान का जब जीव आश्रय ग्रहण करता है, तब कहते वो ज्ञानी, वो वाले जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी है, वो भी माया द्वारा, तब माया द्वारा आच्छन्न ज्ञान विशिष्ट पुरुष का माया छादन दूर होने पर पुरुष स्वयं को भगत स्वरूप का नित्यादास जानकर, मतलब पहले तो वो क्या मानते थे कि मैं भी ब्रह्म ही हूं, अब जब वो वाला उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है और वो आच्छादन दूर हो जाता है उनका, तब वो ये जान पाते हैं कि मैं कृष्णदास हूं। इस चीज को जानकर के मेरी प्रपत्ति को स्वीकार करता है। अर्थात जो 4 प्रकार के थे भी, पहले तो नीति रहित, सहिष्णु नैतिक, निरीश्वर नैतिक, ये किसी भी प्रकार से जब जान पाते हैं भगवान की सत्ता को, और या फिर चौथे प्रकार के जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी थे, जो कहते थे मैं ही ब्रह्म हूं, वो भी ये जान पाते हैं कि नहीं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं तो उनका दास हूं कृष्ण का। तो ऐसे करके वो स्वीकार करते हैं। तो फलतः आर्त लोगों के काम रूप कषाय, मतलब कहने का कि भाई आर्त है उसके काम रूप कषाय दूर हो जाए, जिज्ञासु के नैतिक ज्ञान बद्धता रूप कषाय दूर हो जाए, अर्थार्थियों के सामान्य परलौकिक स्वर्ग प्राप्ति रूप कषाय दूर होने पर, जो कि स्वर्ग की आशा होती है अर्थार्थी को, या संसार के भोगों की आशा होती है, ये कषाय दूर होने पर, और ज्ञानी का ब्रह्मालय दूर होने पर कि ब्रह्म में लय हो जाएंगे, ब्रह्मलय होने दूर होने पर, भगवत तत्व में अनित्यत्व बुद्धि रूप कषाय दूर होने पर, भगवत तत्व में भगवान के तत्व को अनित्य मानते, तो वो अनित्य तत्व की बुद्धि दूर होने पर, ये सारे कषाय दूर होने पर चारों प्रकार के जीव भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। मतलब ये 4 प्रकार के जो आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी हैं, जब इनका ये कषाय दूर हो जाता है तो ये भी शुद्ध भक्त हो सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है, जो कि विश्व चक्रवर्तीपाद जी ने लास्ट में बताया था कि भैया कभी कभी साधु संग होने से इनको श्रेष्ठ गति भी प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जब तक कषाय वर्तमान रहता है, तब तक इन सभी व्यक्तियों की भक्ति प्रधानीभूता है। तब तक तो क्या होगा, भक्ति प्रधानीभूता होगी, केवला नहीं होगी। तब तक तो इनको क्या फल मिलेगा, जो कषाय है उस कषाय के अनुरूप उनको भोग मिलेगा वो वाला, और उसके बाद भक्ति की प्रधानता के कारण कुछ 4 प्रकार की मुक्ति इत्यादि मिल जाएगा।
या फिर वो शांत रति जो बताया वो मिल सकती है ज्ञानियों को। लेकिन अगर ये कषाय दूर हो गया, ये वाली कामना, तो वो तो दूर हो सकता है ना भाई। हम लोग में से हम कौन से भी शुद्ध भक्त हैं, हमारे अंदर भी तो ये कोई ना कोई कामनाएं रहती हैं। कषाय दूर होने पर साधु संग में कि भैया नहीं, कामना तो बुरी वस्तु है, तो केवला और किंचना भक्ति, उत्तम भक्ति की प्राप्ति होती है। ये यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर जी बता रहे हैं। तब क्या मानता है, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन बंधु अनुग्रह तोरे। केवट ने बोला था ना, भगवान ने कहा उतरा ही ले लो, कुछ ले लो। भगवान कितना कुछ बोल रहे हैं राम जी केवट को, तो उसने क्या बोला था, प्रभु मुझे आज क्या नहीं मिला, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये 4-5 बार बोलनी चाहिए लाइन। हम कहते थे, बाबा बोलते थे ये 5 बार बोला करो। हम कहते थे हमारे अंदर तो बहुत कामनाएं हैं, कैसे बोले, बोले झूठ मूठ का बोल दिया करो, कोई बात नहीं, झूठ मूठ का बोल दिया करो। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन बंधु अनुग्रह तोरे। अब आपका मुझे अनुग्रह चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, बस अहेतु की कृपा चाहिए आपकी मुझे। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये झूठ मूठ की चौपाई है, मतलब चौपाई तो असली है, हम लोग झूठ मूठ का बोल दिया करो। भगवान को पता है अंदर की बात, तो भगवान भी जानते हैं भी ये झूठा है एक नंबर का। ऊपर से ऐसे कह रहा है, अंदर से कामना भरी पड़ी है इसके अंदर। लेकिन बाबा कहते थे झूठा खेले साचा होए, साचा खेले बिरला कोई। भाई झूठा खेलने से सच्चे हो जाओगे। सच्चे खेलने वाले तो कम ही होते हैं, मीरा जी थी, रूप गोस्वामी सनातन, ये तो अलग होते हैं, ऊपर से आते हैं भगवत पार्षद। हम लोग तो झूठा ही कहेंगे, अभी झूठा कहते कहते अपने आप सच्चे हो जाएंगे कृष्ण कृपा से। तो इसीलिए अकिंचना भक्ति और उत्तमा भक्ति के लिए हमेशा भगवान को यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे आप अपनी निर्मल भक्ति प्रदान करो, मैं भी वो आनंद ले सकूं जो भक्त लेते हैं, मैं भी वैसा बन सकूं, मेरी भी गिनती उनमें आ जाए। बस यही प्रार्थना है यहाँ पर। अब आगे दोबारा इसको समझा रहे हैं कि जो वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करने वाले हैं, सुकृति जो है जिनकी, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन से इनकी भक्ति प्रधानीभूता होती है। आर्त कौन से हैं, जरासंध के द्वारा बंदी बनाए हुए राजा लोग। ग्राह ग्रस्त गजेंद्र, वो आर्त है, आर्त की श्रेणी में आकर के गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, कोई देवी देवता का आश्रय नहीं लिया, कोई पीर की समाधि पे नहीं गया, गजेंद्र सीधा भगवान को याद करने लगा जब उसको ग्रह ने पकड़ा। जिज्ञासु, आत्मज्ञान के जिज्ञासु शौनकादिक ऋषि जो हैं वो आत्मज्ञान के जिज्ञासु थे। उन्होंने सूत गोस्वामी से भागवत की कथा और पुराणों की कथा श्रवण करी, तो वो जिज्ञासु हैं, लेकिन वो भी भक्त बन गए थे शुद्ध कथा श्रवण करके, जब उग्र श्रवा सूत जी से उन्होंने कथा श्रवण की है। अर्थार्थी ध्रुव आदि इसकी श्रेणी में आते हैं। ध्रुव जी ने राज्य के लोभ से भगवान का भजन किया था, लेकिन बाद में उनकी वो कषाय दूर हो गया जब भगवान के दर्शन किए। तो ये सारे ही भगवान के दर्शन करते इनके कषाय दूर हो गए थे, लेकिन जो है ये आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी की श्रेणी में आते हैं। ये तो कर्मभूता भक्ति है, कर्म प्रधानी भूता। ज्ञानी चतुष्सन जो 4 संकादिक ऋषि हैं, ये ज्ञानी भक्त है, इनके भक्ति प्रधानीभूता भक्ति के अंतर्गत आते हैं ज्ञान प्रधानीभूता भक्ति। तो कर्म प्रधानीभूता भक्ति और ज्ञान प्रधानीभूता भक्ति, हमने 2 प्रकार की भक्ति यहाँ पर डिस्कस कर ली। प्रधानीभूता भक्ति जिस कर्म या ज्ञान या योग में भक्ति की प्रधानता रहती है, ये उसकी डेफिनेशन आ गई। तथा कर्म ज्ञान और योग भक्ति के अधीन होते हैं, उसे प्रधानीभूता भक्ति कहते हैं। ये प्रधानीभूता भक्ति की डेफिनेशन है कि जहां पर भक्ति की ही प्रधानता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर्म, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा योग मिश्र है, इसीलिए वहां पर कर्म मिश्रा, योग मिश्रा और ज्ञान मिश्रा बोल दिया जाता है। ये हो गया श्लोक हमारा। अब हम केवला भक्ति की बात तो यहाँ पर कल करते हैं, इसको अभी समय हो गया है। पंचाकर्तृ इसके पास सिंधु नाम पावनेभ्यो वैष्णव।